प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से अपने आपके YouTube चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम क्लास 8वीं का एक चैप्टर घातांक और घात है उसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आप चैप्टर में कैसे भी प्रश्न दे रखे हैं आप सभी प्रश्नों को आराम से अटेंड कर पाओगे। मेन उसका क्या है, बेसिक समझ आना चाहिए। घातें किस प्रकार लगती है, घातांकों के नियम क्या होते हैं। सबसे पहला गुणधर्म क्या है, देखो, यदि आपके पास ए, इसकी घात क्या हो, m हो, फिर गुणा के अंदर a की घात क्या हो, n हो, उस समय आप देखें कि इन दोनों संख्याओं में आधार समान है। इन दोनों में क्या है, आधार समान है। जब आधार समान होते हैं और दो संख्याएं घात के रूप में गुणा में दे रखी हैं, तो आधार को आपको क्या करना होता है, एक बार लिखना होता है और घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती है, m प्लस n हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे आप ये समझ लें कि 5 की घात 2 गुणा में 5 की घात क्या दे रखा है, 4। उस समय इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5 को तो लिखेंगे आधार को एक बार, घातों को जोड़ देंगे, 2 के अंदर 4 जुड़ेगा, 5 की घात 6। रिजल्ट क्या आ गया आपका, 5 की घात 6 आ गया। तो ये पहला आपका गुणधर्म है। दूसरा कि जैसे a की पावर m बट्टे में क्या होती है, a की पावर n। उस समय देखो आधार समान है, बाकी इस बार गुणा में नहीं है, ऊपर नीचे आ रखा है, तो ये घातें आपस में क्या है, घट जाती हैं। कैसे कि भाई a की पावर m, ठीक है। एक मिनट, अपने इस सूत्र को छोड़ के इससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको कि यदि a की पावर n दे रखा है, इसको अगर आप बट्टे में लिखोगे संख्या को, तो इसकी घात क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। जैसे मान लो 1 बट्टे में a की घात -n दे रखा है, तो इसको पॉजिटिव करवाने के लिए आप कहाँ लेके आओ, ऊपर लेके आओ। तो ऊपर जैसे लिखोगे क्या आएगा, 1 की घात n आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे आप ये देख लें, जैसे दे रखा है 5 की घात -2 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम होता है कि इसकी घात को क्या बना हुआ, पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, आप इसको बट्टे में लिख दो, 1 बट्टा करके आप लिखो 5 की घात 2। अब आराम से लिख पाओगे, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा। तो वही सिस्टम देखो यहाँ लगेगी। घातें क्यों घटती हैं, देखो जैसे आप नीचे वाली संख्या को ऊपर लेके आओगे तो a की घात क्या हो गया, माइनस का n हो गया। अब आप पहले वाला गुणधर्म को देखो कि दो संख्या गुणा के अंदर आ गई, आधार समान है, उस समय क्या करते हैं, आधार को एक बार लिखते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। m के अंदर जोड़ेंगे क्या, -n को, तो जुड़ेगा नहीं, देखो वो घटेगा, m माइनस में n आपके पास आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। जैसे उदाहरण के तौर पे 5 की घात 4 बट्टे में 5 की घात 2 है, तो इसका उत्तर आप सीधा लिख सकते हो, 5 की घात 4 - 2, तो उत्तर क्या आएगा, 5 की घात 2 आ जाएगा। तो ये 3 गुणधर्म आपके ये वाले हो गए। चौथा कि मान लो एक संख्या दे रखी है, उसकी घात m है और इस पूरे की होल घात बार क्या दे रखी है, n। तो घात की घात में क्या होती हैं, घातें आपस में गुणा हो जाती है, m × n आ जाएगा। जैसे मान लो आपको दे रखा है 2 की घात 3, इसकी घात फिर से क्या दे दी, 2। तो इसका उत्तर निकालने के लिए क्या करते हैं, अंदर वाले आधार को लिखते हैं, घातों को आपस में क्या करवाई जाती है, गुणा। 3 की गुणा 2 से, इस बार जुड़ेगा नहीं, गुणा होगी, देखो, तो 2 तिया 6, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 2 की घात 6 आ गया। अब देखो बहुत सारे प्रश्न है ना, कई आपके मन में डाउट भी चल रहे होंगे कि सीधा 5 की घात -2 लिखा हुआ, उसको तो आपने उल्टा करवा दिया। अब यदि ऐसा प्रश्न आ जाए कि 1/2 की घात -5 है, इसका क्या करवाएं, तो ये तो भाई उससे भी आसान है ना। उसमें तो अंदर संख्या एक ही थी, घात बार नेगेटिव थी। अगर बट्टे में कोई संख्या आ जाए और घात आपकी नेगेटिव हो, तो बहुत आसान सिंपल सा तरीका है, ऊपर वाली घात को आप क्या कर दो, पॉजिटिव लिख दो, अंदर संख्या को उल्टा करवा दो, मतलब नीचे वाली संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर, ऊपर वाली कहाँ जाएगी, नीचे। 1/2 का क्या हो गया, 2/1। अब देखो जो 2/1 की घात 5 है, इसका मतलब 2 की भी घात 5 होगी और 1 की भी घात क्या होगी, 5। 2 को 5 बार आप गुणा करोगे, कितना आ जाएगा, 32। 1 को आप 5 बार गुणा करें, चाहे 10 बार गुणा करें, उत्तर क्या आना, 1। तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या जाएगा, 32 आ जाएगा। तो बट्टे में कोई दिक्कत नहीं है, बट्टे वाली संख्या को आप उल्टा कर दो, उसकी पावर अपने आप ही क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सिंपल संख्या है तो उसको आपको बट्टे में इस प्रकार से लेके जाना पड़ेगा, तब उसकी घात क्या होगी,
पॉजिटिव आ जाएगी। अब जैसे देखो एक उदाहरण और लेते हैं ना, बहुत आसान और सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो कि जैसे लिखा हुआ है 3 की घात -7, फिर दे रखा है भाग 3 की घात -10, गुणा के अंदर दे दिया 3 की घात -5। ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम है कि आप घातों को पॉजिटिव बनाओ। तो पॉजिटिव कैसे बनेगा, देखो इसको बट्टे में लिखना पड़ेगा। 1/3 की घात 7, फिर भाग का चिन्ह, 1/3 की घात क्या होगी 10, गुणा के अंदर 1/3 की घात क्या होगी 5। ठीक है। तो अंदर और लिखें 1/3 की घात होगी 7। अब जो भाग वाला चिन्ह है उसको आप क्या काम करें, तुरंत गुणा के अंदर लिख के आगे वाली संख्या को उल्टा करवा दो। 3 की घात 10 ऊपर लिखा जाएगा, 3 की घात 1, और ये जो बाहर गुणा के अंदर पड़ा है इसको मैंने उतार दिया। अब देखो फ़ायदा है, यहाँ 3 की घात 7 है, यहाँ 3 की घात 10 है, मतलब ऊपर तो जो 3 है वो 10 बार लिखना होता है, नीचे 7 बार लिखना होता है। 7 बार तो पावर कहाँ बचेगी, ऊपर बचेगी। 10 में से 7 कम कर दो, क्या रह गया 3। तो ब्रैकेट में आपके पास क्या रह गया 1, 3 की पावर क्या रहेगी ऊपर 3, नीचे ये पूरा पूरा कट गया, मतलब 1 गुणा 1 बार गुणा में क्या है 1/3 की घात 5। तो कुल मिला के अंदर आप गुणा करोगे क्या रहेगा 3 की घात 3 ही तो बचेगा, और बार आपका 1/3 की घात क्या हो गया 5। अब देखो नीचे 3 की घात 5 है, ऊपर 3 की घात 3 है, फिर से ये काटोगे तो ऊपर वाली छोटी पावर ये कट जाएगी, नीचे पावर बड़ी है तो 2 पावर नीचे रह जाएगी। तो ऊपर तो क्या रहा 1, नीचे बच गया 3 की पावर 2, तो उत्तर क्या आ गया 1/9। तो ये भी देखो आसान है। पहला काम होता है घातों को पॉजिटिव बनाना, फिर भाग वाले चिन्ह को आप गुणा में चेंज करवाओ। जैसे ही गुणा के अंदर चेंज करवाओगे तो आगे लिखी हुई संख्या को भिन्न को आप क्या कर दें, जस्ट उल्टा कर दो। हर को अंश और अंश को हर बनाते हुए हल करवा लो। सेम आधार वाली घातों में ही आपको काटना है, तो इनको आराम से आप काट के लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे और आगे चलते हैं, एक छोटा सा प्रश्न है ना, बहुत बढ़िया है, हो सकता है देखो पेपर में आपको देखने को मिले, इसलिए मैं आपको एक इसका अंतिम और बढ़िया आसान प्रश्न मैं आपको करवा देता हूँ। देखो जैसे एक प्रश्न आ गया, ये कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, सॉरी मान क्या निकाल, m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात करो, m का मान ज्ञात करो। m का मान कैसे निकालना, उसके लिए आपको एक कंडीशन दे रखी है। ये कह रहा है कि 5 की घात m, क्या दे रहा है कि 5 की घात m भाग का चिन्ह दे के फिर इसने दिया है 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5 बराबर क्या दे दिया आपको 5 की घात 5 दे दिया। ये कंडीशन आपको दे रखी है। फिर ये पूछ रहा है m का मान ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए काम करवाएं। m का मान कैसे निकलेगा, m का मान निकालने के लिए आप पहले दी गई समीकरण को हल करवाओ। 5 की पावर m पढ़ा है पॉजिटिव है, भाग का चिन्ह लगाया, यहाँ देखो इसकी घात क्या दे दी नेगेटिव दे दी, तो इसे आप पॉजिटिव बनाओ। 1 में क्या लिखो 5 की घात 3 बराबर जो आपका 5 है उसकी घात 5 पॉजिटिव दे रखिए। अब क्या काम करो, 5 की घात m आपको लिखना है, भाग वाले चिन्ह को क्या बनाओ गुणा। जैसे गुणा का चिन्ह आप बना दोगे तो आगे वाले भिन्न को उल्टा करवा दो। तो 5 की घात 3 ऊपर लिखा जाएगा, 1 आएगा बट्टे में, सामने 5 की घात 5, नीचे तो 1 लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं। देखो वही है, गुणा के अंदर आधार समान है तो घातें क्या होती है जुड़ जाती है। सामने क्या लिखा हुआ है 5 की घात 5। अब देखो इस रिजल्ट पे पहुंच गए। ये दो संख्याएं कब बराबर होगी, देखो इनके आधार तो आपस में क्या है बराबर है। अगर इनके जो घात आपको दे रखी है वो आपस में बराबर हो जाए तब उस कंडीशन में दी गई संख्याएं क्या होती हैं आपस में बराबर। तो इसी सिद्धांत को लगाते हैं कि m प्लस में 3 वो किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। तो यहाँ से 3 को आप उस साइड भेजोगे तो माइनस का 3 5 में से घट के आपका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो उत्तर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको लगभग बेसिक इसका करवा दी है घात और घातांक वाले टॉपिक का। तो आप बढ़िया से इसमें कई प्रश्नों का सॉल्यूशन खुद निकालें। जितना प्रयास आप खुद करोगे उतनी क्लियरिटी इस प्रश्नावली में अच्छे से आएगी। तो सबको
पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से तैयारी करें और बढ़िया नंबर आपके आएंगे, है ना। थोड़ा धैर्य बना के रखें, पेपर के अंदर आराम से बैठें। और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को आप एक बार दबाएं ताकि उससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, साथियों को भी बताएं, है ना। तो एक बार फिर से एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आगे अगर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो अपलोड कर दूंगा आपके लिए, है ना। थैंक यू।